आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हम तशरीफ़ फरमा हैं गोल्डन नगर में। ज़हूर ज़मज़म बीएसपी पार्टी उम्मीदवार हैं धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट चुनाव के 2024, जिनमें कई उम्मीदवार ताकत के साथ जुड़े हैं। उन्हीं में एक नाम ज़हूर ज़मज़म, जो इस वक्त तो गोल्डन नगर में जाफ़र नगर के अतराफ़ इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। इनसे जानते हैं पहला सवाल, धुलिया मालेगांव चुनाव को लेकर क्या एक्टिविटीज़ चल रही है शहर मालेगांव के अंदर, ख़ास तौर से जानते हैं ज़हूर ज़मज़म से। मालेगांव में तो बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है हमारा। जितना बड़ा हाथी हम लेकर घूम रहे हैं, अल्लाह ने चाहा और आवाम ने ताकत पहुंचाई, तो जितना बड़ा हाथी है उससे भी बड़े काम हम इस शहर को देंगे, धुलिया मालेगांव को। मालेगांव शहर, धुलिया शहर, अतराफ़ के इलाकों से जो अनकरीब 19-20 लाख वोटें हैं, इनमें क्या मेहनत रही है ज़हूर ज़मज़म की बीएसपी पार्टी की कामयाबी के लिए? जिस तरह दीगर उम्मीदवार अपनी मेहनत कर रहे हैं, सियासी मार्केट में छाए हुए हैं, ज़हूर ज़मज़म का किस तरह से सियासी रुझान बना हुआ है वोटें निकालने का और वोटों को लेकर, जानते हैं। मालेगांव धुलिया हल्के में अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि बहुत अच्छे ढंग से हमारी कैंपिंग चल रही है और हमारे दलित भाई भी जो है सब पूरे इलाके में अपना पैसा अपनी ताकत लगाकर पूरा वोट मांग रहे हैं। और पूरी उम्मीद है, मेरा जो मुकाबला है वो बीजेपी से है, कांग्रेस से तो है ही नहीं। डायरेक्ट मेरा मुकाबला बीजेपी से और हमको बीजेपी को हराना है। इसमें एक नाम चर्चे में आ चुका है, आमीन फारूक, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाल कर जलसा लेकर अपना प्रदर्शन जाहिर किया, अपने आप को शो किया। और आप अभी प्रचार कर रहे हैं इस वक्त शहर मालेगांव के इलाकों में, तो किस तरह से आप अपना अव्वल मुकाम हासिल करेंगे? इसके लिए आपकी क्या मेहनत आगे कुछ दिनों के लिए जो बचा है रहेगी? मैं किसी उम्मीदवार के खिलाफ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि 2 दिन का इलेक्शन है, उसके बाद हम सबको साथ में रहना है। हमारा जो प्रचार चल रहा है वो यकीनन बहुत कामयाब प्रचार चल रहा है और डायरेक्ट हम बीजेपी से फाइट कर रहे हैं और किसी और से तो मुकाबला ही नहीं है हमारा। हमारा एक अहम सवाल है कि जिस तरह ज़हूर ज़मज़म मालेगांव शहर के रहवासी हैं, साकिन हैं और उम्मीदवारी धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट की कर रहे हैं, तो शहर मालेगांव के रहवासी होने के नाते से इनके अपने शहर में ये कारोबारी लाइन से मालेगांव शहर बुनकरों का शहर कहलाता है। बुनकरों के लिए और मालेगांव शहर की आवाम के लिए और हल्के के लिए इनका क्या आगे प्लान है कामों को लेकर? क्योंकि ये कह रहे हैं जितना बड़ा हाथी है उतना बड़ा काम होगा। जानते हैं ज़हूर ज़मज़म से। मैं जो है इस शहर के लिए मैंने अपने मंशूर में लिखा हूँ, अभी तक किसी खासदार ने जो है मिलिट्री स्कूल यहाँ नहीं लाया। धुलिया मालेगांव के हल्के में मिलिट्री स्कूल लाना चाहता हूँ। सिविल हॉस्पिटल जो है वो सिविल हॉस्पिटल नहीं है बल्कि सामान्य रोगनालय है, तो मैं उसको सिविल का दर्जा देना चाहता हूँ। साथ ही साथ ज़िला बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं, ज़िला बनाने के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भाईचारा पैदा करने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बुनकरों को लेकर क्या काम रहेगा, क्या प्लान है? बुनकरों का जितने भी मसाइल रहेंगे मरकज़ी हुकूमत से और महाराष्ट्र हुकूमत से, जितने भी स्कीमात है, जितने भी उनके मसाइल है, वो पूरी हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। शहर मालेगांव सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट नहीं, हमारे देश भारत में नहीं, ऑल इन द वर्ल्ड मालेगांव जाना जाता है अपनी सलाहियतों से, अपने काम से, तालीमी हिसाब से, कारोबारी हिसाब से, हर लाइन से। मालेगांव शहर दुनिया के कई कंट्रीज़ में बेहतर मुकाम रखता है। तो मालेगांव शहर में जो हालात होते हैं, कारोबारी लाइन हो, तालीमी हो और सड़कों का काम, गटरों का काम, इस ताल्लुक़ से ज़हूर ज़मज़म से एक राय लेते हैं। इनका क्या मशवरा और क्या आने वाले कल में पैगाम और काम होगा जिसे वो अंजाम देंगे अगर चुनकर आते हैं तो? मालेगांव शहर के अंदर बड़े और जय्यद लीडर हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े जय्यद लीडर होने के बाद भी शहर का विकास नहीं है। कल की थोड़ी सी बारिश हमने देखी है, पूरे मालेगांव का हाल ख़राब था। अगर चुन कर आ जाता है, आवाम मुझे ताकत देती है, तो ये जो छोटी सी कम बारिश में इतनी हालत ख़राब होती है उसका मैं हल करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रोड गटर, ये तो एमपी का काम ही नहीं है, ये कारपोरेटरों का काम है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे तवज्जो देकर ये जो मुश्किल है आवाम को, उसकी दूर करने की कोशिश करूँगा।